बच्चों, आज हम क्लास 8 इंग्लिश में लेसन 2 द सुनामी की एक्सरसाइज करेंगे। आप सभी बच्चे अपनी बुक्स निकाल कर तैयार हो गए होंगे। पेज नंबर है 27, पार्ट 1 खत्म होता है, वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन चेक। कॉम्प्रिहेंशन चेक करने से पहले आपको इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग लिखने हैं। इस साइड में मार्जिन जो है इसमें इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग दे रखे हैं, ये आपको लिखना है। 12 वर्ड मीनिंग्स हैं, पहले ये लिख लीजिएगा। फिर हम आते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक। तो कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट 1 डाल दीजिएगा। पार्ट 1 के कॉम्प्रिहेंशन चेक है, से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। बताइए नीचे दिए गए जो वाक्य हैं वे सही हैं या गलत हैं। फर्स्ट, Ignatius lost his wife, 2 children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami. सुनामी में जो इग्निशियस था उसने अपनी पत्नी, अपने ससुर, अपने साले और उनके साथ 2 बच्चों को गवा दिया था सुनामी में। क्या ट्रू है फॉल्स? ट्रू है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ट्रू लिख लीजिए। फर्स्ट वाले पे फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड, संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। संजीव मेड इट टू सेफ्टी, सुरक्षित हो गया था आफ्टर द सुनामी। सुनामी के बाद जो संजीव पुलिस इंस्पेक्टर था वो सुरक्षित हो गया था? नहीं, वो सुरक्षित हुआ था, लेकिन फिर वो जॉन की वाइफ, जॉन जो कुक था उसकी वाइफ को बचाने के लिए वापस कूदा था और फिर वो बच नहीं पाया था। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारा फॉल्स है। तो सेकंड पे लिख लीजिए फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट है हमारा बच्चों, मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। मेघना जो बच्ची थी जो बह गई थी, वॉज सेव्ड बचाई गई थी बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। एक रिलीफ हेलीकॉप्टर के द्वारा नहीं, उस मेघना ने रिलीफ हेलीकॉप्टर को 11 टाइम्स देखा था, लेकिन रिलीफ हेलीकॉप्टर वाले मेघना को उस बाढ़ में, जो सुनामी के कारण बाढ़ आई थी उसमें, वो उसे ढूंढ नहीं पाए थे। तो थर्ड स्टेटमेंट भी जो हमारा है वो फॉल्स है। तो थर्ड स्टेटमेंट में लिख लीजिए फॉल्स। नेक्स्ट, फोर्थ स्टेटमेंट है हमारे पास, Alma's father realized that a tsunami was going to hit the island. Alma's father, अल्मा के पिता को realized, ये realize हुआ, अनुमान हुआ that कि a tsunami was going to hit the island, कि एक सुनामी आने वाली है। हाँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने वाटर का लेवल कम होते हुए, वाटर को, समुद्र का जो पानी था उसको पीछे जाते हुए देख लिया था और उन्होंने सोचा था ये जो समुद्र का पानी है बहुत तेजी से अब आगे आएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो लिख लीजिए इस पे ट्रू। फिफ्थ लास्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू। उसकी माता और आंटियां उस पेड़ के साथ बह गए थे जिस पेड़ के सहारे वो पकड़ कर खड़ी हुई थी। क्या स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ, तो फिफ्थ स्टेटमेंट पे भी लिख लीजिए ट्रू। ठीक है, ये हमारे 5 स्टेटमेंट्स हैं। ट्रू फॉल्स पढ़ लीजिए, यहाँ पे बुक में फिलअप कर लीजिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपने इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग लिख लिए होंगे, फिर कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट 1 डालेंगे, ये क्वेश्चन उतार के 5 स्टेटमेंट्स उतार के ट्रू फॉल्स लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट 2 करेंगे। पेज नंबर है 28। आंसर द फॉलोइंग इन अ फ्रेज और सेंटेंस। आंसर द फॉलोइंग, नीचे दिए गए उनका उत्तर दें इन अ फ्रेज, एक फ्रेज में, और अ सेंटेंस या एक वाक्य में। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, व्हाई डिड टिली फैमिली केम टू थाईलैंड। व्हाई डिड, क्यों, टिलीज फैमिली, टिली का परिवार, केम टू थाईलैंड, थाईलैंड आया था। क्यों आया था? टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो हम लिखेंगे टिलीज फैमिली, कम का क्या हो जाएगा, केम टू थाईलैंड। टिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। ये हमारा आंसर नंबर 1 हो गया। ये हमारा आंसर नंबर 1 हो गया बच्चों, टिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ। व्हाट, क्या, वर थे, द वार्निंग साइंस, चेतावनी के निशान, दैट जो, बोथ टिली एंड हर मदर, बोथ दोनों, टिली और उसकी माता ने, सॉ देखे। क्या थे? कि पानी का लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, पानी में फोम्स, बबल्स और व्हर्लपूल्स बन रही थी। लिखेंगे कैसे से, द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ वर
ये हमारा क्वेश्चन में से आ जाएगा। वर सी स्लोली राइज, स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म व्हर्लपूल्स। ठीक है बच्चों, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया सेकंड। द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ वर द सी स्लोली राइज, स्टार्ट टू फॉर्म बबल्स एंड फॉर्म व्हर्लपूल्स। ये हमारा आंसर नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों हम। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, टिलीज मदर वाज अलार्म्ड बाय देम, टिली की माता वाज अलार्म्ड, सचेत हो गई थी, बाय देम, उनके द्वारा सचेत हो गई थी? नहीं। क्यों नहीं लगता? क्यों? क्योंकि वो सचेत कब हुई थी? जब उसकी बेटी टिली चिल्लाने और चीखने लगी थी, तब उसे लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। उससे पहले वो इन चीजों पे उसने ध्यान दिया था, लेकिन वो सचेत नहीं हुई थी। ये उसने बाद में बोला था कि मेरे को याद आता है कि मेरे को लग रहा था कि बीज छोटे पे छोटा होता जा रहा है, लेकिन इसका कारण मेरे को समझ में नहीं आया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा नो, टिलीज मदर वाज नॉट अलार्म्ड बाय देम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। Where had Tilly seen the sea behaving in the same strange fashion? Where had, कहाँ, Tilly seen, टिली ने देखा, the sea, समुद्र को, behave करते हुए, in the same strange fashion, इसी अजीब तरीके से बिहेव करते हुए टिली ने कहाँ देखा था? कहाँ देखा था? जब वह स्कूल, इंग्लैंड में अपने स्कूल में गई थी, तो वहाँ पे उसकी ज्योग्राफी की जो टीचर थी, उसने उन्हें एक सुनामी का ऐसा ही एक वीडियो दिखाया था, उसमें उसने देखा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा टिली हैड सीन दिस इन हर ज्योग्राफी क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ने से पहले अगर किसी को छूट गया हो तो आप वो लिख लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी? सुनामी से बचने के लिए स्मिथ फैमिली और दूसरे जो बीच पे लोग थे वे कहाँ गए थे? वे सुनामी से बचने के लिए कहाँ गए थे? उन्होंने रेफ्यूज लिया था, शरण जो ली थी वो कहाँ ली थी? 3rd फ्लोर पे, होटल के 3rd फ्लोर पे। तो इसका आंसर हम ऐसे कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? क्वेश्चन में से आ जाएगा टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी, यहाँ से शुरू होएगा। स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच टेक रेफ्यूज ऑन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, तीसरे माले पर। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर यहाँ से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। How do you think her geography teacher felt when he heard about what Tilly had done in Phuket? Phuket में टिली ने जो करा, ऐसा सुन करके उसकी ज्योग्राफी की जो अध्यापिका है उसने कैसा महसूस किया होगा? We think her geography teacher must have felt very proud on the Tilly after hearing what Tilly had done in the Phuket. ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। बच्चों, ये हमारा आंसर नंबर 6 हो जाएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर नंबर 5 और 6 लिख लीजिए। अगर किसी का कुछ छूट गया हो तो वीडियो को पीछे करके देख सकता है। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट 2 हुआ। बच्चों, अब नेक्स्ट पेज पर कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट 3 पर आते हैं। आंसर यूजिंग अ फ्रेज और अ सेंटेंस। आंसर देना है यूजिंग अ फ्रेज, फ्रेज या सेंटेंस का इस्तेमाल करके हमें आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इन द सुनामी 150,000 पीपल डाइड। सुनामी के अंदर 150,000 लोग मरे गए थे। हाउ मैनी एनिमल्स डाइड? कितने जानवर मारे गए थे? तो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था नॉट टू मैनी एनिमल्स वर डाइड। ये हमारे पास एक सेंटेंस आया था इसमें, बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। तो इसका आंसर लिखेंगे इट वाज रिपोर्टेड दैट नॉट सो मैनी एनिमल्स वर डेड। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों, यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क। याला नेशनल पार्क जो श्रीलंका में है, उसमें कितने लोग और कितने जानवर मरे थे? कितने लोग मरे थे? 60 पीपल वर वॉश्ड अवे बाय द सुनामी। 60 लोग जो थे वो मारे गए थे सुनामी के कारण, और 2 वाटर बफेलोज वर डेड। 2 पानी में रहने वाली बफेलोज में से मर गई थी, जिनके कार्केसेस मिले थे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 60 विजिटर्स या 60 पीपल एंड 2 वाटर बफेलोज डाइड इन याला नेशनल पार्क। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों, ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया है। किसी को कुछ छूट जाए तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ते हैं। व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क? व्हाट डू, क्या,
पीपल से लोग कहते हैं अबाउट द एलिफेंट्स हाथियों के बारे में एट याला नेशनल पार्क। याला नेशनल पार्क पे लोगों ने हाथियों के बारे में क्या कहा कि लोगों ने ये कहा था कि जब सुनामी हिट हुई थी उससे थोड़ी देर पहले जो 3 हाथी थे वो पटलांगा बीच से दूसरी तरफ भागते हुए नजर आए थे। यहाँ पर ऊपर एक सेंटेंस दे रखा है, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम पटलांगा बीच। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर होगा। ये हमारा आंसर नंबर 3 हो जाएगा। इट इज से दैट द एलिफेंट्स स्टार्टेड रनिंग अवे फ्रॉम द पटलांगा बीच। लिख लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे पढ़ते हैं बच्चों। व्हाट डिड द डॉग्स इन गेल डू? गेल में जो डॉग्स थे वो श्रीलंकन जेंटलमैन के, उन्होंने क्या करा था? दे रिफ्यूज टू गो आउटसाइड ऑन द बीच फॉर देयर रेगुलर रनिंग। जो रेगुलर हमेशा यूजुअल रनिंग के लिए वो जाते थे, उन्होंने उसको जाने के लिए मना कर दिया, इन्होंने कुत्तों को। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इन गेल द डॉग्स, यहाँ से आएगा क्वेश्चन में से आ जाएगा, इन गेल द डॉग्स डू नॉट गो ऑन देयर रेगुलर रन ऑन द बीच ऑन दैट डे। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर नंबर 4 हो जाएगा। इन गेल द डॉग्स डिड नॉट गो ऑन देयर यूजुअल रन ऑन बीच दैट डे। वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये आंसर लिख लीजिए। बच्चों ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन चेक कंप्लीट हुआ पार्ट 3 का। ठीक है, अब आपको होमवर्क में वापस रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपको लेसन 2 द सुनामी डाल के इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट 1 डाल के ट्रू फॉल्स, देन कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट 2 डाल के 6 क्वेश्चन और उनके आंसर्स, और फिर कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट 3 डाल के जो 4 क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, इसी का कुछ छूट गया हो कोई आंसर तो आप वीडियो को पीछे ले जाके वहाँ पे पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, आज की इंग्लिश की क्लास हमारी यहीं फिनिश होती है।